Hi, welcome everybody. So today in our automotive consumer analytics project, we will be implementing data validation rules. So data validation is also a very important part for a data analyst. जैसे ही आपको डेटा सेट मिल जाता है और डेटा सेट में आप मिसिंगनेस, डीडुप्लीकेशन, स्ट्रक्चरल मिसिंगनेस ये सारे चेक कर लेते हो। अब इसके बाद में ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास डेटा वैलिडेशन को भी आपको चेक करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है वो डेटा करेक्ट है या नहीं। ठीक है, सो डेटा वैलिडेशन का मतलब एक तरीके से कि हम डेटा की करेक्टनेस चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जो ये हमारा डेटा सेट है, मतलब इनफैक्ट आई यूज डेटा डॉट कॉलम्स में निकालता हूँ। मान लो कॉलम्स है, ठीक है। कॉलम्स के अंदर मान लो एक कॉलम है एज, ठीक है। अगर हम देखें कि एज का जो अभी रेंज है, डेटा ऑफ एज, ठीक है। अगर मैं इसमें से यूनिक वैल्यूज निकालता हूं कि कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ एज वैल्यूज हैं, ठीक है। नाउ इट कुड बी पॉसिबल कि मान लो यहाँ पे कोई ऐसे ऑब्जर्वेशंस होते जिसमें डेट मान लो गलती से हो जाती 25 की जगह 255, ठीक है, या 70 की जगह 700 या 7000, ठीक है। बाई चांस कोई एज ऐसी हो या कोई एज ऐसी हो कि यूजर 18 साल से बड़ा नहीं है, मान लो यूजर 1 साल का है, मतलब कहीं एज गलती से आ गई 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर। सो ऑब्वियसली 2 ईयर 3 ईयर बेबी कैनॉट fill a survey, and he may not be able to buy a electric vehicle also. So obviously वो हमारा टारगेट कस्टमर नहीं है। कोई बंदा 255 साल का या 700 साल का हो, वो भी वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अब इशू क्या होगा कि मान लो अगर ऐसी कहीं पे कोई ऑब्जर्वेशन या एंट्री है, सो आपकी वैल्यूज जो आपको इनसाइट्स एक्सट्रैक्ट करनी है वो आपकी गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एज ग्रुप आपका चेंज हो गया। सो अगर जब भी हम डेटा एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस से पहले हमें डेटा को वैलिडेट करना पड़ता है कि हमारे डेटा के अंदर मान लो एज कॉलम है, ठीक है। तो एज के अंदर जो मिनिमम है वो 18 होना चाहिए, या जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एज हमें कैलकुलेट करनी है वो 75 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे होती 99 ईयर्स या 110 ईयर्स, ठीक है, या 120 ईयर्स। सो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गड़बड़ है, कहीं गलत एंट्री हो गई है, ठीक है। बट स्टिल मतलब 100 120 कैन ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड, बट 130 140 150 200 एंड अबव, दिस इज नॉट वैलिड। तो हमें क्या करना है, और इसी तरीके से अगर एज अगर 1 to 3 ईयर्स है तो भी वो हमारे लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो हमेशा आपको अपने डेटा सेट के अंदर एक वैलिड डेटा को इवैल्यूएट करना है। ये हमारे डेटा एनालिस्ट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। सो डेफिनेशन बोलती है, validation rules define what values are allowed. Okay. So first, the most important part, which as a data analyst, which you guys should know is what values are allowed in a specific column. Such as अगर हम एज की बात करते हैं तो 18 साल से 100 साल ये एक लेजिटिमेट एज मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली मान लो आपके पास स्कोर रेटिंग्स हैं, ठीक है। स्कोर्स हैं या रेटिंग्स हैं, ऐसे कुछ कॉलम्स हैं जहां पे स्टार रेटिंग्स हैं, ठीक है। स्टार रेटिंग की मान लो रेंज 1 to 5 है, कोई 7 स्टार दे दे बाई चांस, कोई 10 स्टार दे दे, ठीक है। तो आपकी तो एवरेज और आपकी तो वैल्यूज गड़बड़ हो जाएंगी, आपका नेचुरल एवरेज 5 स्टार की तरफ आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर जैसे कहीं पे गलत एंट्रीज हैं 7 की और 10 की, और आपका रेंज 1 to 5 है, जब आप मीन निकालोगे तो हो सकता है वो 5 स्टार या 5 स्टार से ज्यादा आपको आउटकम दिखाने लग जाए, एवरेज, ठीक है। सो अगेन दैट विल बिकम रॉन्ग। तो हमें क्या करना होता है कि हमें डेटा को वैलिडेशन भी डेटा का हमें चेक करना होता है कि हर कॉलम के अंदर प्रॉपर डेटा है या नहीं, ठीक है।
और उसके लिए आपको डोमेन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या आपके पास कोई एक डोमेन एक्सपर्ट होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि साइकोलॉजिकल हैं, रीजनेबल हैं, जैसे एज, लैंग्वेजेस, ठीक है, स्टार रेटिंग्स, ये आपको अपने बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस एंड बाय वर्च्यू ऑफ अवेयरनेस आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। जो ऐसे कॉलम्स हैं जो टेक्निकल कॉलम्स हो सकते हैं या कोई डोमेन स्पेसिफिक कॉलम्स हो सकते हैं, उसके लिए फिर आपको एक डोमेन एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि कई बार जब कंपनीज हायर करती हैं क्या मतलब डेटा एनालिस्ट को या ऐसे किसी भी टेक्निकल रोल को, बहुत बार वो ये भी चेक करती हैं कि कैंडिडेट के पास डोमेन एक्सपर्टीज है या नहीं, ठीक है। सो डोमेन एक्सपर्टीज भी एक इम्पॉर्टेंट हायरिंग पार्ट बन जाती है, ठीक है। सिमिलरली जैसे आपके बाइनरी फ्लैग्स हैं, तो बाइनरी फ्लैग्स के अंदर सिर्फ 0 और 1 ही है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि 0.1 0.5 या इस तरीके की भी कोई वैल्यूज आ गई हैं जहाँ पे बाइनरी होना चाहिए, यस या नो आंसर है। तो यस या नो में कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मे बी आ जाए बीच में या कुछ ऐसा आ जाए जो 0 और 1 के बियॉन्ड हो। सो इस तरीके से हमें डेटा को वैलिडेशन करना जरूरी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वैलिडेशन हमें क्या हेल्प करता है? वैलिडेशन प्रिवेंट्स impossible or incorrectly coded values. Okay, sometimes it is possible कि वैल्यूज इनकरेक्टली कोड हो जाएं, ठीक है, गलती से मिस कोडिंग हो जाए, ठीक है। सो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है और इसलिए डेटा को वैलिडेशन करना जरूरी है, ठीक है। एंड दिस विल हेल्प यू कि इन केस इफ देर आर एनी impossible or incorrectly coded values, you will be able to avoid entering those values for entering into analysis and modeling, ठीक है। उससे आप सेव कर सकते हो। इसलिए वैलिडेशन, डेटा को वैलिडेट करना भी एज अ डेटा एनालिस्ट इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। आगे अब हमारे पास जैसे मल्टीपल कॉलम्स है, एज कॉलम है, ईवी इंटेंडर कॉलम है, या रेटिंग स्कोर्स वाले कॉलम्स हैं, ठीक है। इन्हें आपको चेक करना होता है कि क्या इन सब के अंदर आपके जो वैल्यूज हैं वो प्रॉपर रेंज में हैं, ठीक है। सो these all of these values are documented or checked against documented ranges। तो क्या होता है, डेटा एनालिस्ट को जो भी वैलिडेशन वो करने जा रही है या करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले उन्हें एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अ काइंड ऑफ रेंज डॉक्यूमेंट जो उन्होंने खुद बनाया होना चाहिए या मे बी उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है, जिस बेसिस पे आप डेटा की वैलिडिटी चेक कर सकें, ठीक है। सो सपोज जैसे इंजन्स है, सो इंजन की कैटेगरीज में ऐसा हो सकता है कि कोई आपको एक गिवन इंजन की कैटेगरी हो जिस जो कि मान लो एक अप्रूव्ड इंजन लिस्ट हो बाय चांस। तो अब आपके डेटा सेट में जो भी इंजन की इंफॉर्मेशन है आप उस अप्रूव्ड लिस्ट के अगेंस्ट में कंपेयर कर लो, ठीक है। सो देन इट विल बिकम वैलिड, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर मान लो कोई 5 स्टार रेटिंग की जगह गलती से 55 एंट्री हो गई, ठीक है, कोई यूजर ने मान लो 5 स्टार एंट्री कर रहा था, 5 की जगह उसने 5 5 कर दिया बाय चांस, ठीक है, एंड डेटा में वो रॉन्गली एंटर हो गया। अब जब आपने उसको प्रोसेस किया तो जब आप एवरेज लोगे तो 5 से ज्यादा बढ़ के आ जाएगा, जबकि मैक्सिमम एवरेज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्कोर रेटिंग्स फ्रॉम 1 to 5 कुड बी 5। सो इस तरीके के इश्यूज को अवॉइड करने के लिए हम डेटा वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो कोई अननोन इंजन की बाई चांस स्पेलिंग है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक जगह कहीं लिखा है कि इलेक्ट्रिक इंजन है, ठीक है, मान लो एक जगह इलेक्ट्रिक लिखा है, दूसरी जगह बंदे ने गलती से इलेक्ट्रिक लिख दिया, ठीक है। अब ये देखने में तो दोनों सेम है, लेकिन सिस्टम क्या करेगा, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा। वो इलेक्ट्रिक को एक कैटेगरी मानेगा और इलेक्ट्रिक को एक कैटेगरी मानेगा, ठीक है। हमें ये पता है कि ये चीज बाय मिस्टेक कोई बंदा इलेक्ट्रिक लिखना चाहता था, बट बाय मिस्टेक उसने इलेक्ट्रिक लिख दिया है। तो अगर ऐसा कुछ डेटा है जहां पे जो मैन्युअली यूजर से आया है या मैन्युअली कोडेड आया है, ठीक है, हमें उसे भी वैलिडेट करना जरूरी है कि क्या प्रॉपर कॉलम्स उसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो डेटा वैलिडेशन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो डेटा एनालिस्ट को करना चाहिए, ठीक है।
सो जैसे कोई अननोन स्पेलिंग है तो इट कैन क्रिएट अ फॉल्स और अ न्यू कैटेगरी, ठीक है, ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से इश्यूज आए, ठीक है। सो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम असर्शंस चेक करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग होती है जैसे, टेस्टिंग में असर्शंस होते हैं, एनालिसिस में भी जब हम करते हैं तो गलत वैल्यूज एनालिसिस में घुस जाएं उससे पहले हमें हमारा जो डेटा एनालिस्ट है वो डेटा की वैलिडिटी को चेक करता है, ठीक है। सिमिलरली अलाउड वैल्यू लिस्ट्स होनी चाहिए या मिन मैक्स चेक्स हमें करने चाहिए, ठीक है। क्रॉस फील्ड रूल्स हमें चेक करने चाहिए, हमारे पास एक्सेप्शन रिपोर्ट्स होनी चाहिए, ठीक है। फाइनल आउटकम शुड बी एक्सेप्शन रिपोर्ट्स कि कितनी एक्सेप्शन है हमारे डेटा में ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यूज, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड ये हमें चेक करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिंक समझ गया में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, डेटा वैलिडेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई डू वी डू दैट, ठीक है। सो एज अ डेटा एनालिस्ट मान लो सबसे पहला काम हमें अपने डेटा सेट में करना है, वी हैव टू वैलिडेट अ रियलिस्टिक एज रेंज, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एज पिकअप करेंगे, ठीक है। एज को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। मान लो एज में हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन थी कि एज जो है वो 18 से 100 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ऑल द पॉसिबल रोज विच आर देयर, ठीक है, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। और फाइनली हम असर्ट करेंगे, ठीक है। असर्शन का मतलब है कि अगर ये ट्रू है तो कोड नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, अगर ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट कोई फॉल्स है, तो आप फॉल्स वार्निंग रेस कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे वार्निंग हमने डाली एज कंटेन्स एन इम्पॉसिबल वैल्यू, तो क्या है, कोड इसी जगह पे स्टॉप हो जाएगा असर्शन की जगह पे, और आउटकम आ जाएगा हमारे पास एज कंटेन्स एन इम्पॉसिबल वैल्यू, सो नाउ यू कैन कम एंड फिक्स इट, ठीक है। नाउ सो इम्प्लीमेंटेशन हम शुरू करते हैं। जैसे हमने बोला कि मेरे पास एज की वैल्यूज हैं, ये आपके सामने एज की वैल्यूज आ रही हैं। सो व्हाट यू कैन डू, आपने एज चेक किया और इसको चेक कर लिया कि इज इट बिटवीन, ठीक है। आपके पास एक फंक्शन है बिटवीन नाम का, ठीक है। बिटवीन नाम का फंक्शन से आप क्या कर सकते हो, ये आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो आप एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। यू कैन डिफाइन अ मिनिमम एंड अ मैक्सिमम वैल्यू, ओके। यू कैन डिफाइन अ मिनिमम एंड अ मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बेसिस में अगर जैसे मैंने कहा कि 18 से 100 मेरा एज है, ठीक है। सो इस ये क्या करेगा, सारी वैल्यूज को चेक करेगा, ट्रू 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 ट्रू, ऑल वैल्यूज आर बिटवीन 18 to 100, ठीक है। मतलब मैंने इसे ऑल से चेक कर लिया, ठीक है। नाउ व्हाट ऑल इज डूइंग, रिटर्न ट्रू फॉर दैट रेस्पेक्टिव कॉलम इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज x इन द आई ट्रिपल, ठीक है। सो अगर हम एक बार में अगर मैं चेक करूं फॉर एवरी कॉलम, ठीक है, जैसे मैं क्या कहता हूं, अगर मान लो मैं कहता हूं 50 से 100 के बीच में है, तो मुझे बता देगा फॉल्स, ठीक है, नहीं, देयर आर सर्टेन वैल्यूज विच माइट नॉट बी इन दिस रेंज, जो 50 की एज से कम हो सकती हैं, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मली भी इसे चेक कर लो 50 to 100, तो आप देखोगे फॉल्स फॉल्स, उन केसेस में फॉल्स आ रहा है जहां पे वैल्यू 34 24 है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वैल्यू 54 है तो ऑब्वियसली रेंज में आ गई, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ फॉल्स हैं जितने नंबर ट्रू हैं, यू कैन गेट देम, ओके। आई बिलीव दिस इज क्लियर, ओके। नाउ सो हमने यहां पे चेक कर लिया कि ठीक है, क्विकली चेक दैट डू यू हैव एनी फॉल्स वैल्यूज इन योर डेटा सेट फॉर द एज कॉलम, तो हमें दिखा रहा है कि नहीं, 18 to 100, दिस पार्ट इज ट्रू, ऑल द वैल्यूज विद इन दिस एज कॉलम आर बिटवीन 18 to 100, ओके। सो दिस इज फाइन फॉर मी, दिस इज गुड न्यूज फॉर मी, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम असर्शन भी कर सकते हैं, एक तो हमने चेक कर लिया, यही चीज मैं असर्ट भी कर सकता हूं, ठीक है। जैसे मैंने बोला असर्ट, ठीक है। असर्शन से हम क्या करते हैं,
असर्शन से जैसे हमने दिखाया एज मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 100, ठीक है, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर लिया। या मान लो मैं अभी यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ कि मान लो कंसिडर करो ये 18 ही लिखा है, मान लो जैसे 50 to 100 में ले रहा हूँ, मान लो कोई वैल्यू हमारी रेंज से बाहर होती, ठीक है, तो अब हमें इस तरीके से असर्शन एरर आ जाएगा, ठीक है, असर्शन एरर आ गया। और असर्शन एरर हमें बता रहा है कि एज मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 100, हम इस तरीके से असर्ट करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, इन द कोड वेर एवर इन अ लॉन्ग कोड इन केस इफ यू आर यूजिंग इट। अभी तो हमने सिंगल लाइन स्टेटमेंट से किया तो हमने वैसे चेक कर लिया, पर अगर हम किसी मतलब कंप्लीट कोड लिख रहे होते तो ऑब्वियसली हम चेक कर लेते इन अ कोड। तो असर्शन से आप चेक कर सकते हो कि अगर कहीं पे भी ऐसी कोई इशू आई, सो यू कैन क्विकली चेक, और जब आप कोड रन करोगे असर्शन वहीं पे रुक जाएगा, एरर आपको स्पॉट हो जाएगा और आप उस कॉलम्स को फिक्स कर सकते हो फिर, ठीक है। सो लेकिन अगर प्रॉपर रेंज है then it won't be a problem and the code will continue to the next step. Okay, I think this is clear to all of you. आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, जैसे हमने assertion चेक कर लिया, ठीक है, the next is validate that the EV flag contains only binary values, ठीक है। जैसे हमारे पास एक कॉलम है EV intender, ठीक है, मैं चेक करना चाहता हूं कि जो EV intender है, ठीक है, वो इस, क्योंकि वो बाइनरी वैल्यूज हैं, सो देर इज अनदर फंक्शन इज इन फंक्शन, ठीक है, इज इन फंक्शन से आप चेक कर सकते हो कि वेदर द वैल्यूज विच यू हैव इज विद इन दिस बाइनरी रेंज बिटवीन 0 to 1 और नॉट, ठीक है। तो पहले तो वो सारे चेक कर लेगा, ठीक है, लेट्स डू दिस। सेकेंड ऑप्शन इज डेटा ऑफ ईवी इंटेंडर, ठीक है, वैसे भी चेक कर सकता हूं, जैसे मैंने कहा ईवी इंटेंडर बिटवीन 0 to 1 एंड ऑल, ठीक है, सो एवरीथिंग इज फाइन, इट इज ट्रू, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पे हम इज इन से भी चेक कर सकते हैं, देयर इज अनदर फैसिलिटी ईवी इंटेंडर, आप उसको इज इन से भी चेक कर सकते हो, लेट्स से इज इन, दिस इज अनदर फंक्शन इज इन जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इज इन क्या करता है, इज इन भी आपको एक तरीके से वैलिडेट करेगा आपके लिए स्पेसिफिक रेंज, ठीक है। इजिन क्या करता है, आप इसमें कोई भी सीरीज या डेटा फ्रेम या सीक्वेंस आप पास कर सकते हो इसके अंदर, और वो उस वैल्यू को चेक करता है, ठीक है। तो आप देख लो, हमें एक या तो सीरीज, मतलब एटलीस्ट यू हैव टू गिव अ लिस्ट, ठीक है, सिर्फ मान लो ठीक है, यहाँ पे एक आई ट्रिपल हम पास करते हैं, ठीक है, और फाइनली वो हमें एक डेटा फ्रेम रिटर्न करता है। सो तो मैंने क्या किया, जैसे हमें एक आइटरेबल सीरीज या डेटा फ्रेम पास करना है, इसलिए मैंने एक लिस्ट पास करी, ठीक है, 0 to 1 रेंज हमने डिफाइन कर दिया, और उसके ऊपर हमने चेक कर लिया कि चेक कि इफ दैट इज ट्रू और नॉट, ठीक है। यही अगर मैं 1 of 1 कर देता हूँ तो ऑब्वियसली फॉल्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सो इज इन वर्क्स इन अ सिमिलर वे, जैसे बिटवीन काम करता है, बिटवीन लुक्स अ लिटिल इजी इनिशियली, सो बट अगर आपके पास कोई डेटा फ्रेम है, जैसे अभी तो आपके पास रेंज है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कई बार ऐसा होगा कि आपके पास सिर्फ 2 वैल्यूज नहीं होंगी, आपके पास 5 वैल्यूज हो सकती हैं या 10 वैल्यूज हो सकती हैं। आपको उन 5 या 10 में से ही चेक करना है कि जो आपका इनपुट डेटा है आपके कॉलम के अंदर वो उन 5 या 10 के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई लिस्ट है, बाई चांस अप्रूव्ड लिस्ट में से आपको चेक करना है, तो फिर आपको इज इन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 वैल्यूज हैं, एक मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज अवेलेबल है, तो आप बिटवीन यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास कुछ मोर देन 2 वैल्यूज हैं, लाइक अ लिस्ट और एनीथिंग, देन यू हैव टू यूज इज इन, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ईवी का इंजन का लिस्ट होता है, जैसे एग्जाम्पल होता है कि आप पेट्रोल इंजन चाहिए कि डीजल इंजन चाहिए कि हाइब्रिड इंजन चाहिए कि प्लग इन इलेक्ट्रिक चाहिए या बैटरी इनेबल्ड चाहिए, तो ऐसे 5 इंजन आपने एक अप्रूव्ड लिस्ट में डिफाइन कर, तो अब वो लिस्ट आप बिटवीन में नहीं दे सकते थे, ठीक है। अब अगर ऐसी कोई लिस्ट आपको देनी है तो फिर आपको इज इन यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज वन फैसिलिटी विच वी कैन डू इन चेक, ठीक है। सो सिमिलरली हमने क्या किया, ईवी इंटेंडर, हमने अपना डेटा फ्रेम पास किया और चेक कर लिया कि ठीक है,
all the values, they are in range. ठीक है, again you can put assert and you can put an error across it in case if your data gets any value which is outside the binary range, you can obviously assert. ठीक है, so let's say मैंने यहाँ पे लिख दिया assert. ठीक है, चेक करेंगे इन केस वैल्यू ईवी की वैल्यू 0 और 1 के बियॉन्ड है, सो हम एक मैसेज ऐसा रेज कर देंगे कि ईवी इंटेंडर मस्ट बी बिटवीन 0 और 1. ओके, नाउ सो आपको असर्शन की बात भी समझ में आ गई कि असर्ट क्या करता है, चेक करता है आपका कंडीशन ट्रू है या नहीं. ठीक है, जो भी आप वैलिडेशन कर रहे हैं अपने डेटा का, और उस वैलिडेटेड डेटा अगर वो फॉल्स डिस्प्ले करता है तो यू कैन generate a human understandable error. Okay, now next is, let's say we have to validate all 1 to 5 rating columns. ठीक है, मान लो मेरे पास, मेरे को जितने भी कॉलम्स हैं जिसमें 1 to 5 रेटिंग्स है, जैसे SDV यूजफुलनेस स्कोर, ठीक है, AI कस्टमाइजेशन लाइक्लीहुड, ओके, प्रिवेसी कंसर्न स्टोर, सर्विस क्वालिटी स्कोर, ये कुछ कॉलम्स हैं जो ऑलरेडी डेटा सेट के अंदर हैं. ट्रस्ट स्कोर, ओके, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी स्कोर, ये अराउंड 6 कॉलम्स हैं जो मैं एक साथ चेक करना चाहता हूं. ठीक है, मान लो I would want to check multiple columns whether they are in the same 1 to 5 rating or not because they all possess the similar kind of data. ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट बना ली ऑफ ऑल दोज कॉलम्स और उसको मैंने स्टोर कर लिया स्कोर कॉलम्स के अंदर. ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि लेट्स से यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट ऑल कॉलम्स. ठीक है, फॉर दिस रेटिंग, यहाँ पे हम वैलिडेट करने वाले हैं ऑल 1 to 5 रेटिंग कॉलम्स. ठीक है, सो हमने क्या किया, एक लिस्ट बना ली, मान लो जैसे है SDV, वैसे बना लेता हूं पहले एक बार, let's say data dot columns. ठीक है, अब यहाँ पे देर आर सर्टन कॉलम्स जो कि 1 to 5 रेटिंग वाले हैं. ठीक है, कौन कौन से हैं आपके पास, यहाँ से है, मान लो SDV यूजफुलनेस स्कोर, AI कस्टमाइजेशन, प्राइवेसी कंसर्न, लेट्स से फिर सर्विस क्वालिटी स्कोर. ठीक है, ट्रस्ट स्कोर और प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी स्कोर. ठीक है, ये 5 कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स हैं इनफैक्ट. वुड कीप लॉन्गर विथ OTA, इसको मैं रिमूव कर दूं. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज दीज. मैंने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर मैंने ये सारे कॉलम्स डिफाइन कर दिए और मैंने ये वाला हटा दिया. ठीक है, सो आई हैव अ लिस्ट नाउ and let's say I'm going to call these columns as score columns. ठीक है, इन कॉलम्स को हमें स्कोर करना है. ओके, अब मैं देखता हूं, जैसे मैंने डेटा ऑफ स्कोर कॉलम्स डाला. ठीक है, तो बस ये 5 कॉलम्स अभी आ जाएंगे. SDV यूजफुलनेस स्कोर, AI कस्टमाइजेशन लाइक्लीहुड, प्रिवेसी कंसर्न स्कोर, सर्विस क्वालिटी स्कोर, ट्रस्ट स्कोर एंड प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी स्कोर. ये सारे वो कॉलम्स है जो 1 to 5 रेटिंग्स वाले हैं. ठीक है, अब मैं इन सबको चेक करना चाहता हूं कि ठीक है, आर यू बिटवीन, आर ऑल दिस कॉलम्स बिटवीन 1 to 5. ठीक है, मैंने रन किया, डेटा ऑफ कॉलम्स. ठीक है, एक सेकंड, कॉलम्स, कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ, तो सही क्या दिखा रहा है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बिटवीन. ओके ओके, ठीक है, सो एक काम करते हैं, अगर एक साथ नहीं ले रहा है ये, तो हम इसको एक एक करके पिक कर लेंगे. ठीक है, कोड में भी हम ऐसे ही कर रहे हैं कि हमने स्कोर कॉलम्स को लिया. ठीक है, फॉर ईच कॉलम एक एक करके हमने कॉलम को रीड किया फ्रॉम दिस स्कोर कॉलम्स. ठीक है, इंडिविजुअली हमें कॉलम को सेलेक्ट करना है, एक साथ पांचों के ऊपर टेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है. तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 by 1 हमने पहले सारे कॉलम्स में से एक
यहाँ पे फॉर लूप लगाया, ये जितने भी कॉलम्स थे ये इसके अंदर आ गए, ठीक है। फिर यहां से मैंने क्या किया, वन बाय वन एक एक कॉलम को उठाया, इसके अंदर डाला, उस कॉलम को पिक किया, और उस कॉलम को पिक करने के बाद मैंने पर कॉलम मैंने चेक कर लिया, ठीक है। फॉर ईच कॉलम आई हैव चेक्ड वेदर द वैल्यूज फॉर ईच कॉलम इज बिटवीन 1 to 5, एंड आई डिड इट फॉर ऑल, ठीक है। और मैंने असर्ट कर दिया उसे, ठीक है। और असर्शन में मैंने चेक किया, वो हमने कॉलम वेरिएबल ले लिया दैट दिस रेस्पेक्टिव कॉलम इज आउटसाइड द 1:5 रेंज, ठीक है। इस तरीके से हमने मल्टीपल कॉलम्स के लिए भी चेक परफॉर्म कर दी, ठीक है। सो लेट्स डू इट, वैसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली कर रहे हैं, जैसे स्कोर अंडरस्कोर कॉलम्स, अगर हम डायरेक्टली चेक कर रहे हैं तो इसके ऊपर बिटवीन हम नहीं कॉल कर सकते, बिकॉज वो कहता है कि जो आपका डेटा फ्रेम है ना, उस डेटा फ्रेम के ऊपर ये बिटवीन फंक्शन काम नहीं करता, ठीक है। ऑब्वियसली आपको अगर रन करना है, ठीक है, तो आपको एक कॉलम देना पड़ेगा, ठीक है। और इजिन से भी चेक कर लेता हूं, जैसे मैंने कहा इजिन डेटा फ्रेम के ऊपर हम ये तो चेक कर ही सकते हैं, ठीक है। आई ट्रिपल जैसे 1 to 5, ठीक है, मैंने इजिन से चेक कर लिया। तो इजिन वर्क्स ऑन मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। जब आपके पास डेटा में मल्टीपल कॉलम्स और एक साथ अगर आप चेक करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इजिन के थ्रू चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये एआई कस्टमाइजेशन लाइक्लीहुड पे किसी किसी जगह ट्रू दे रहा है, बहुत सारी जगह फॉल्स दे रहा है, ठीक है। सो अब वो हमें चेक करना पड़ेगा व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड विथ दैट रेस्पेक्टिव कॉलम, ठीक है। सो आई थिंक ये थोड़ा ट्रिकी है इज इन इस रेस्पेक्ट में, इसलिए आई थिंक नहीं रिकमेंड कर रहे हैं। सो एनीवेज, तो हम एक काम करते हैं कि पहले हम एक काम यही करते हैं कि हम एक एक करके उठाते हैं। सो हमने फॉर कॉलम इन स्कोर कॉलम्स, ठीक है। स्कोर कॉलम्स के अंदर ये जो लिस्ट है स्कोर कॉलम्स, इसमें से हमने एक एक कॉलम उठाया, ठीक है। और हमने इस कॉलम को पिक किया, डेटा ऑफ कॉलम, ठीक है। इसके ऊपर हमने बिटवीन अप्लाई किया कि ठीक है भैया चेक कर लो, आर यू इन द रेंज बिटवीन 1 to 5, एंड जस्ट वैलिडेट ऑल द रोज एंड गिव मी अ क्विक कंफर्मेशन, ठीक है। एंड इफ नॉट इन रेंज, ठीक है, रेटिंग values out of range for column for, ठीक है। यहां पे मैं अपना कॉलम डिफाइन कर देता हूं, सॉरी, विल यूज दिस, यहाँ पे मैं कॉलम डिफाइन, एंड दिस विल बिकम माय एफ स्ट्रिंग, ठीक है। पाइथन आप पढ़ोगे तो पाइथन में हमने एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, जो मैंने पाइथन सीरीज दी है आपको, उसमें मैंने एफ स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एफ स्ट्रिंग में क्या होता है, अगर मैं किसी स्ट्रिंग को एफ स्ट्रिंग बना दूं, तो एफ स्ट्रिंग में मैं नॉर्मल स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल्स भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको असर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले एक एक कॉलम को पिक किया, उन सारे कॉलम्स को वैलिडेट किया, अगर कहीं पे कोई भी कॉलम इस रेंज के बाहर जाता है तो मेरे पास एरर आ जाएगा फॉर दैट रेस्पेक्टिव कॉलम कि ठीक है दीज रेटिंग वैल्यूज आर आउट ऑफ रेंज, ठीक है, 1 to 5 के बियॉन्ड है। सो मैं इसे रन कर लेता हूं। सो दिस सक्सेसफुली रन्स विच मीन्स देर इज नो असर्शन इश्यूज। यही सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि 3 to 5 की रेंज मान लो मैं मारता हूं, तो मुझे दिखा देगा ओ ओ रेटिंग वैल्यूज आउट ऑफ रेंज फॉर एस डी वी यूजफुलनेस स्कोर। सो पहले ही कॉलम में जैसे ही एस डी वी यूजफुलनेस स्कोर उसने चेक किया, उसे मिल गया कि नहीं नहीं यार रेंज तो 3 से 5 के बाहर है, तो उसने असर्ट करके मुझे एरर रेज कर दिया, ठीक है। सो दिस इज वन वे ऑफ चेकिंग how do we validate the data among our columns, ठीक है। so I think this you have now understood, so ये हमने one go में implement कर लिया, and finally all your validation rules are passed. So similarly for each column you can define your validation rules and you can test your validation rules before you give this data
for analysis. Okay. So I think we are done for today's session. In the next session, we will be discussing about filtering, selecting, and Boolean logic.